पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कही यूएन के पुनर्गठन की बात, वजह भी बताई। पीएम मोदी का संबोधन संयुक्त राष्ट्र की 75वीं सालगिरह की पूर्व संध्या पर न्यूयॉर्क में आयोजित एक कार्यक्रम में हुआ। सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनने के बाद पीएम मोदी का यह पहला संबोधन था। संयुक्त राष्ट्र के संबोधन के दौरान शुक्रवार को पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के पुनर्गठन की बात भी कही। पीएम मोदी ने कहा, आज संयुक्त राष्ट्र के 75 साल का जश्न बनाते हुए आइए हम वैश्विक बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार करने का संकल्प लें। इसकी प्रासंगिकता को बढ़ाने के लिए, इसकी प्रगतिशीलता में सुधार लाने के लिए और एक प्रकार के मानव केंद्रीय वैश्वीकरण का आधार बनाना है। संयुक्त राष्ट्र मूल रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के उपद्रवों में पैदा हुआ था। आज महामारी का प्रकोप इसका पुनर्जन्म और सुधार के संदर्भ में प्रदान करता है। पीएम मोदी ने आगे कहा, भारत दृढ़ता से मानता है कि स्थायी शांति प्राप्त करने का मार्ग बहुपक्षवाद के माध्यम से है। हम अपनी आम चुनौतियों का सामना करने और अपने सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हाथ मिलाना चाहिए। हालांकि बहुपक्षवाद को समकालीन दुनिया की वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता है। केवल अपने केंद्र में एक सुधारित संयुक्त राष्ट्र के साथ बहुपक्षीय सुधार मानवता की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, भारत द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र के 50 संस्थापक सदस्यों में से था। इसके बाद से काफी कुछ बदल चुका है। आज संयुक्त राष्ट्र 193 सदस्य देशों के साथ लाता है। ये वर्ष है जब हम संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। ये संयुक्त राष्ट्र की मानव प्रगति में योगदान के लिए एक अवसर है। यह संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और आज की दुनिया की प्रासंगिकता का आकलन करने का एक अवसर है। प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट को राहुल और सोनिया गांधी से मिलाने का दिया था ऑफर। ये बयान उस बात का खंडन करता है जिसमें सचिन पायलट के खेमे द्वारा ये कहा गया कि प्रियंका गांधी ने फोन पर बात करने के 3 घंटे बाद ही सचिन को बर्खास्त कर दिया गया। सचिन पायलट लगातार खुद को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते रहे और जब तक उनकी ये मांग नहीं मान ली जाती, उन्हें पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलने तक से इनकार कर दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। ये बयान उस बात का खंडन करता है जिसमें सचिन पायलट के खेमे द्वारा ये बात की गई कि प्रियंका गांधी ने फोन पर बात करने के 3 घंटे बाद ही सचिन को उप मुख्यमंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा की करीबी सूत्रों के अनुसार सचिन पायलट चाहते थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाए जाने की सार्वजनिक रूप से घोषणा की जाए और उन्होंने ये भी कहा, अगर ये वादा नहीं किया जा सकता तो गांधी परिवार से मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस, ऑडियो वायरल केस में संजय जैन गिरफ्तार, एसओजी टीम कर रही है पूछताछ। एसओजी टीम ने संजय जैन को हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दिया था। फिर शुक्रवार की देर रात भारतीय दंड संहिता की धारा 124A और 120B के तहत उन्हें राजस्थान पुलिस की एसओजी टीम ने गिरफ्तार कर लिया। पीएम मोदी 5 अगस्त को रख सकते हैं राम मंदिर की आधारशिला, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक। राम जन्मभूमि में विराजमान रामलल्ला के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन और आधारशिला रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या आ सकते हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की शनिवार को प्रस्तावित बैठक में प्रधानमंत्री के आगमन के कार्यक्रम पर मुहर लग जाएगी और इसके साथ ही अटकलों पर विराम। फिलहाल बैठक की तैयारी अंतिम दौर में है। चीन अपनी छवि सुधारने के लिए कर रहा है खजाने का इस्तेमाल, भारत को सतर्क रहने की जरूरत। चीन ने कोविड संकट के दौरान खराब हुई छवि को दुरुस्त करने और अमेरिका घेरेबंदी को जवाब देने के लिए अपना खजाना खोल दिया है। कूटनीतिक जानकारों का कहना, चीन की कवायद भारत को कई जगहों पर प्रभावित कर सकती है, इसलिए सतर्कता से अपनी कूटनीति को आगे बढ़ाना होगा। चीन की नज़र अमेरिका से प्रतिस्पर्धा में उनके सहयोगी को तोड़ने की है। कूटनीति की जानकार मानते हैं कि भारत को सतर्कता से अपने सहयोगी से संपर्क बनाए रखने की जरूरत है, जिससे कोविड संकट के दौरान मिली रणनीतिक बढ़त और भरोसे को भारत अपने पक्ष में भुना सके। देश के 12 अस्पतालों में 375 लोगों पर कोरोना वैक्सीन के पहले चरण का ट्रायल शुरू। देश में बनने पहले कोविड-19 टीके कोवैक्सीन को मानव परीक्षण आरंभ हो गया है। टीके बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा कि कुल 375 लोगों पर टीके के पहले चरण में परीक्षण शुरू हो गया है। देश के विभिन्न हिस्सों पर कुल 12 अस्पतालों में यह परीक्षण हो रहा है। भारत बायोटेक ने कहा कि 15 जुलाई से मानवीय परीक्षण शुरू हो गए हैं। ये रैंडमाइज्ड डबल ब्लाइंड क्लिनिकल ट्रायल है। इस प्रकार के परीक्षण में जिन लोगों पर ट्रायल किया जाता है उनमें से कुछ को टीका लगाया जाएगा और कुछ को नहीं। लेकिन जिसे टीका दिया गया है और किसे नहीं दिया गया, यह ना तो लोगों को पता है ना ही शोधकर्ताओं को। जब परीक्षण की अवधि पूरी हो जाती है उसके बाद ही पता चलता है कि किस व्यक्ति को टीका दिया गया था और किसे कोई सामान्य दवा। जिन अस्पतालों को इस टीके का परीक्षण शुरू किए हैं उनमें दिल्ली एम्स पटना, किंग्स जॉर्ज हॉस्पिटल विशाखापट्टनम, बीडी शर्मा हॉस्पिटल रोहतक, जीवन रेखा हॉस्पिटल बेलगाम, गिल्लीकुरम हॉस्पिटल नागपुर, राणा हॉस्पिटल गोरखपुर,
SRM हॉस्पिटल चेन्नई, निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैदराबाद, कलिंगा हॉस्पिटल भुवनेश्वर, प्रखर हॉस्पिटल कानपुर और गोवा का एक अस्पताल शामिल है।